हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जब भी कोई सरकार बनती है तो बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है और कभी ना कभी योजनाएं लॉन्च होती रहती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उनको उस योजना के बारे में पता ही नहीं चलता। ऐसे ही दोस्तों एक है श्रमिक कार्ड, जिसको हम लेबर कार्ड भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके फायदे के बारे में ही नहीं पता, जिसकी वजह से वो बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने से रह जाते हैं क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जो कि लेबर कार्ड वालों को ही उसका लाभ मिलता है। तो ऐसे में आपको लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी योजनाओं में आप इसका फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप उन योजनाओं का प्रॉपर लाभ ले सकें। तो अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि एक श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और भारत सरकार की योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर कार्ड क्या होता है एंड उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं और उन फायदों को आप कैसे ले सकते हो, यानी कि किसी भी योजना के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। जो भी असंगठित क्षेत्र होता है उसमें जो श्रमिक यानी कि मजदूर होते हैं उनको दिया जाने वाला कार्ड श्रमिक यानी कि लेबर कार्ड कहलाता है। एंड बेसिकली ये एक तरह से पहचान का जरिया होता है ताकि सरकार जब भी कोई योजना निकाले तो इस कार्ड के जरिए उनको पहचान सके कि हाँ, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं यानी कि मजदूर हैं। एंड उस कार्ड से उनको जितनी भी योजनाएं आती है उसका इंस्टेंटली लाभ मिल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि जो असंगठित क्षेत्र है ये क्या है। तो आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, ये दो क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र में वो बड़े बड़े बिजनेसेस आ जाते हैं जिनमें की सरकार की पॉलिसीज अप्लाई होती है एंड सरकार की पॉलिसी के अंडर में रह करके वो बिजनेस चलते हैं, जो कि जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। एंड असंगठित क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस आते हैं जैसे कि मछली पालन वाले हो गए या फिर पढ़ाई हो गए या फिर जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं वो हो गए। एंड इन लोगों पर कोई भी सरकार की पॉलिसी डायरेक्टली वर्क नहीं करती है एंड ये किसी भी सरकार की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली ये इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं जैसे कि हम और तुम करते हैं अपनी लोकल मार्केट के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार योजनाएं लाती है ताकि वो भी बेनिफिट ले सके सरकार की योजनाओं का। तो आइए अब हम समझते हैं कि श्रमिक कार्ड के क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको श्रमिक कार्ड के फायदे का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। देखिए, श्रमिक कार्ड जो श्रमिकों को दिया जाता है तो बेसिकली श्रमिकों को जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं उनका फायदा लेने के लिए जारी किया जाता है ताकि वो श्रमिक जो कि सरकारी योजनाओं से दूर हैं वो सरकारी योजनाओं का इंस्टेंटली बेनिफिट ले सके। एंड जितनी भी योजनाएं आती हैं सबसे पहले इन्हीं मजदूरों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में जिन जिनके नाम नहीं थे तो सबसे पहले सरकार ने जो श्रमिक कार्ड धारक थे उनके नाम की लिस्ट निकाली थी एंड सरकार ने बताया था कि आप श्रमिक कार्ड धारक भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। एंड कुछ समय पहले अगर आप यूपी से हैं तो आप जानते होंगे कि अखिलेश यादव की सरकार में सरकार ने साइकिलें बांटी थी जिनके पास श्रमिक कार्ड था। तो ऐसे ही सरकार जो भी योजनाएं निकालती है सबसे पहले श्रमिक कार्ड धारकों को मिलती है। तो आइए अब हम बारी बारी करके जानते हैं ऐसे वो कौन से फायदे हैं जो कि श्रमिक कार्ड धारकों को मिलते हैं। देखिए, कई बार सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है एंड दुर्घटना बीमा सहायता राशि भी देती है। एंड जो श्रमिक कार्ड धारक हैं उनकी जो लड़कियां होती हैं वो अगर शादी की एज में आ चुकी है और वो शादी कर रहे हैं तो उनको सरकार सहायता देती है शादी करने के लिए। एंड कई बार जो श्रमिक हैं उनको मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाता है और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल में व्यवस्था भी कराई जाती है एंड उनके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कुछ अनुदान राशि भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कन्याएं होती हैं उनकी शादी के लिए 55,000 से 65,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। एंड जो महिला श्रमिक होती हैं उनको प्रसव सहायता राशि भी दी जाती है, स्वास्थ्य बीमा सहायता राशि दी जाती है एंड जो दुर्घटना बीमा होती है उसके लिए भी सहायता राशि प्रोवाइड कराई जाती है। एंड जो श्रमिकों के बच्चे होते हैं उनको अटल आवासीय विद्यालय में रहने और शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ताकि वो शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सके। तो ये लाभ भी बहुत बड़ा लाभ होता है श्रमिकों के लिए। एंड जो श्रमिक होते हैं उनको मुफ्त में प्रशिक्षण लिया जाता है ताकि वो भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। एंड अभी आपने देखा होगा कि सरकारों ने घर घर जाकर के शौचालय बनवाए थे। तो जो श्रमिक कार्ड धारक थे उनको सबसे पहले उनके घर में शौचालय का काम किया गया था एंड उनके शौचालय की जो सहायता राशि थी वो उन्हें जल्दी मिल गई थी। कई बार दोस्तों ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जो कि नेचुरल होती हैं, तो ऐसे में जो श्रमिक कार्ड धारक है उनको सबसे पहले वो सहायता राशि दी जाती है। इसको बोलते हैं आपदा सहायता राशि। एंड कई बार श्रमिकों को गंभीर बीमारी लग जाती है तो ऐसे में सरकार उन्हें गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए भी पैसा प्रोवाइड कराती है। एंड कई बार जब श्रमिक काम कर रहे होते हैं तो उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अचानक ही डेथ हो जाती है, तो ऐसे में उनको एक मुश्त सहायता राशि प्रोवाइड कराई जाती है। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि जो लेबर कार्ड धारक है उनको आयुष्मान कार्ड का भी बहुत ज्यादा इंस्टेंटली बेनिफिट मिलता है और उनका अब नाम भी जोड़ दिया गया है लिस्ट में। अगर आप श्रमिक कार्ड धारक है तो अब आपका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर आप श्रमिक कार्ड धारक है तो आपके लिए समय समय पर सरकार योजनाएं निकालती रहती है।
जैसे कि उसमें सामाजिक योजनाएं हो गई, आर्थिक योजनाएं हो गई और भी अलग अलग तरह के लाभ होते हैं जो कि श्रमिक कार्ड धारक को दिए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है या फिर अभी नहीं बनवाया है, तो अगर नहीं बनवाया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके मैंने डिटेल में बताया कैसे आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। अगर आपने बनवा लिया है और आपको नहीं पता कि हमारे पास श्रमिक कार्ड है लेकिन योजनाओं का लाभ आपको कैसे लेना है, तो देखिए योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको उस योजना में अप्लाई करना होगा अपना श्रमिक कार्ड लगाकर। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं एंड कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं। तो जब आपको पता लगता है कि आपको कौन सी योजनाएं आने वाली है एंड कौन सी योजना इस समय चल रही है जिसके कि हम श्रमिक कार्ड लगाकर लाभ ले सकते हैं, तो ऐसे में आप उस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेटेस्ट योजनाओं से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, तो आप उसके अंदर सबसे पहले ही अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास श्रमिक कार्ड है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।